दोस्तों किशोरावस्था वह संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का समय होता है। इस समय को दोस्तों ये जो समय होता है ये 12 से 18 वर्ष का होता है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसे 11 से 19 वर्ष का भी मानते हैं। स्टेनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार दोस्तों किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य किया गया। सबसे अधिक स्टडी स्टेनले हॉल के द्वारा किशोरावस्था के संबंध में की गई है। दोस्तों ये जो अवस्था है इसमें क्या होता है कि शारीरिक मानसिक विकास और सामाजिक विकास और भावनात्मक रूप से बालक में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। ये अवस्था जीवन की एक प्रकार की तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल के द्वारा बताई गई है। बढ़ते दोस्तों इसी क्रम में आगे तो किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में जानते। किशोरावस्था की विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहले आता है शारीरिक विकास। इस अवस्था में दोस्तों फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो तेज गति से होता है और शारीरिक वृद्धि होती है तीव्र गति से। इस अवस्था में दोस्तों बच्चों में द्वितीयक जो लैंगिक गुणों का विकास होता है, यानी कि ने विषम लैंगिक गुणों का भी विकास होता है। बच्चा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरा है दोस्तों मानसिक विकास। मानसिक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसमें क्या होता है कि अमूर्त चिंतन की भावना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की भावना का विकास होने लगता है। बच्चे में अमूर्त चिंतन की भावना का विकास होता है किशोरावस्था के दौरान। और दोस्तों इस अवस्था में क्या होता है कि तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भावनात्मक स्थिरता दोस्तों इमोशनल इनस्टेबिलिटी जो होती है वो गुस्सा खुशी उदासी जैसी जो भावनाएं जो है वो तेज़ी से बदलाव होता है उनमें। और दोस्तों संवेदनशीलता इस अवस्था में सर्वाधिक देखने को मिलती है। चौथी विशेषता है सामाजिक विकास। दोस्तों सोशल डेवलपमेंट भी इस अवस्था में काफ़ी तीव्र गति से होता है। बच्चा जो होता है वो मित्रों से शब्द से अधिक प्रभावित होता है और दोस्तों समाज में अपनी पहचान बनाने की इच्छा जागृत होती है बच्चे में। इस वजह से इस अवस्था में सामाजिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। पांचवा है दोस्तों आत्मचेतना। आत्मचेतना मैं कौन हूँ की खोज के संबंध में बालक सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। आत्मसम्मान की भावना चाहता है दोस्तों, खुद का आत्मसम्मान की चाह होती है इसमें। तो दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित ये विकास इस व्यवस्था में होने लगता है। बढ़ते इसी क्रम में दोस्तों स्वतंत्रता की चाह जो होती है दोस्तों इस अवस्था में किशोरावस्था में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है। माता पिता से स्वतंत्र निर्णय लेना सीख जाता है। नैतिकता का विकास दोस्तों इस अवस्था में नैतिकता का विकास भी मॉरल जो रीजनिंग होती है मॉरल डेवलपमेंट होने लगता है। सही गलत की समझ इस अवस्था में विकसित हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम 30 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके किशोरावस्था से संबंधित होंगे और सारे प्रश्न आपके टीचर के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है हमारा किशोरावस्था किसके बीच की अवस्था है। दोस्तों किशोरावस्था किसके बीच की अवस्था है दोस्तों, ये बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था शैशवावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था अथवा वृद्धावस्था या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किशोरावस्था की बात की गई है और ये जो अवस्था है ये 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु होती है मनोविज्ञान के अनुसार। और ये जो अवस्था है ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है। दूसरा प्रश्न है हमारा किशोरावस्था को स्ट्रेस एंड स्टोर किसने कहा। दोस्तों ये पियाजे ने कहा, स्टेनले हॉल, स्किनर और कोलबर किसने कहा था। तो दोस्तों ये स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में प्रमुख विकास होता है। दोस्तों किशोरावस्था में किस प्रकार का विकास होता है। शारीरिक विकास हाँ बिल्कुल होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका डी वाला है, सभी प्रकार के विकास होता है किशोरावस्था में। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास बालक के संपूर्ण पक्षों हर प्रकार से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और सभी पहलुओं का विकास होता है। अगला प्रश्न किशोरावस्था में सोच का प्रकार होता है। दोस्तों किशोरावस्था जो है एडोलसेंस में सोच का प्रकार कैसा होता है, ठोस होता है, अमूर्त होता है, व्यवस्थित होता है या फिर सीमित। दोस्तों किशोरावस्था जो है इसमें सोच का प्रकार अमूर्त होता है क्योंकि इस अवस्था का बालक अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। दोस्तों किशोरावस्था जो होती है इसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, शिक्षक का, मित्र समूह का, परिवार या फिर समाज का। दोस्तों अगर किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभाव कोई होता है तो वो दोस्तों मित्र समूह का होता है। सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, मित्र उस समूह उसे पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अगला दोस्तों किशोरावस्था में भावनाएं होती। किशोरावस्था में भावनाएं किस प्रकार की होती है, स्थिर होती हैं, अस्थिर होती है, नियंत्रित या फिर कमजोर। दोस्तों किशोरावस्था की जो भावनाएं होती है बच्चों में वो अस्थिर भावनाएं होती है, उस पर ज़्यादातर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, अस्थिर होती है, बदलती रहती है, इसलिए अस्थिर भावनाएं होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मचेतना का विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों आत्मचेतना का विकास किस अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था के बारे में और किशोरावस्था में दोस्तों आत्मचेतना की अवस्था होती है, इसमें आत्मचेतना का विकास अच्छे तरीके से होता है। अगला प्रश्न है ग्रोथ स्पर्ट का संबंध किससे है। दोस्तों मानसिक विकास से, सामाजिक विकास
शारीरिक विकास या फिर नैतिक विकास। दोस्तों ग्रोथ यानी कि विकास के बारे में पूछा गया है। ग्रोथ स्पर्ट का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों शारीरिक विकास से, क्योंकि ग्रोथ जो है दोस्तों ये एक प्रकार का फिजिकल होती है, इसलिए शारीरिक विकास इसका करेक्ट आंसर है। अगला है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या। दोस्तों किशोरावस्था की समस्या क्या है? पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस। दोस्तों ये इसकी प्रमुख समस्या है। भूख किशोरावस्था की समस्या नहीं होती, खेल भी नहीं होते और नींद भी नहीं। किशोरावस्था की यहाँ पर दिए गए इन समस्याओं में से प्रमुख समस्या है पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था की आयु लगभग सीमा कितनी है? दोस्तों किशोरावस्था की आपको पता ही होगा कि 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था की आयु कहलाती है। और स्टैनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा इस अवस्था को संघर्ष और तनाव की अवस्था बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था में नैतिक विकास किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? कोहलबर्ग से संबंधित है या फिर पावलाव से संबंधित है, स्किनर से संबंधित है या फिर थार्नडाइक? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है ये। किशोरावस्था में नैतिक विकास किससे संबंधित? और दोस्तों नैतिक विकास का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये कोहलबर्ग से है और कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। करेक्ट आंसर है ए वाला, करेक्ट आंसर इसका कोहलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, किशोरावस्था अमूर्त चिंतन का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों किशोरावस्था के संबंध में अमूर्त चिंतन का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा, बीएफ स्किनर या फिर अल्बर्ट बंडूरा? करेक्ट आंसर है दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा। विकास की इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई। तो दोस्तों अमूर्त चिंतन के संबंध में इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो भी पियाजे के द्वारा दिया गया था। अगला है दोस्तों किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं। किशोरावस्था में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक क्या है? परिवार है, मित्र समूह, शिक्षक या मीडिया? दोस्तों हम किशोरावस्था की बात करें तो इस अवस्था में क्या है कि बालक जो होता है वो समूह में खेलता है, मित्रों के साथ खेलता है, मित्र समूह बनाना सीखता है, इसलिए इसका सामाजिक जो कारक है ये सामाजिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मित्र समूह है। अगला प्रश्न किशोरावस्था में आत्मसम्मान का विकास हो। दोस्तों इस किशोरावस्था जो होती है इस अवस्था में बच्चे को आत्मसम्मान अधिक चाहिए, इसलिए अधिक इसका करेक्ट आंसर है आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक विकसित होती है इस अवस्था में। प्रश्न है किशोरावस्था में तनाव का कारण क्या है? दोस्तों तनाव का कारण क्या हो सकता है? 4 कारण दिए गए यहाँ पर। शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक दबाव, पहचान संकट या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी प्रकार की चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, सामाजिक दबाव हो या पहचान संकट, सभी तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों ये किशोरावस्था के तनाव के कारण है। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में निर्णय लेने की क्षमता रिक्त क्या है? दोस्तों किशोरावस्था जो होती है इसमें निर्णय लेने की क्षमता किस प्रकार की होती है? कमजोर होती है? नहीं कमजोर नहीं होती, विकसित होती है बिल्कुल। इस अवस्था में क्या होता है किशोर जो होता है वो निर्णय लेने में की जो क्षमता है वो काफ़ी विकसित हो जाती है इस अवस्था में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तो बी वाला है। समाप्त हो जाती नहीं, समाप्त नहीं होती, विकास होता रहता है। स्थिर होती है, स्थिर भी नहीं होती, तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला है किशोरावस्था में अनुकरण इमिटेशन किससे प्रभावित होता है? दोस्तों अनुकरण किससे प्रभावित हो? अनुकरण माता पिता से, मित्र समूह, शिक्षक या मीडिया? दोस्तों अनुकरण जो नकल जो है ये किससे प्रभावित हो? ये दोस्तों मित्रों की वजह से प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में भावनात्मक असंतुलन का कारण क्या है? दोस्तों भावनात्मक असंतुलन का कारण होता है हार्मोन्स का परिवर्तन होना। किशोरावस्था में भावनात्मक असंतुलन का कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है। पढ़ाई इससे संबंधित नहीं है, खेल भी नहीं है और भोजन भी नहीं। हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों, हार्मोनल ग्रंथियाँ जो है ये भावनात्मक संतुलन का कारण बनती है किशोरावस्था के दौरान। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किशोरावस्था में पहचान की खोज का सिद्धांत किसका है? किशोरावस्था में पहचान की खोज का सिद्धांत किसका है दोस्तों? तो ये है एरिक्सन का, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या फिर बीएफ स्किनर? करेक्ट आंसर है दोस्तों पहचान की खोज का जो सिद्धांत है ये एरिक्सन के द्वारा दिया गया। करेक्ट आंसर है किशोरावस्था के संबंध में पहचान की खोज का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की इच्छा किस प्रकार की होती है? कम होती है, अधिक होती है, स्थिर होती है या फिर नहीं होती है? दोस्तों किशोरावस्था जो है इसमें स्वतंत्रता की जो चाह होती है बच्चों में वो सर्वाधिक होती है। एडोलसेंस जो स्टेज है इसमें स्वतंत्रता की इच्छा सबसे अधिक होती है। करेक्ट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में संघर्ष है। किशोरावस्था का संघर्ष किस प्रकार का है? विश्वास अविश्वास का? नहीं। विश्वास भूमिका भ्रम? दोस्तों करेक्ट आंसर है बी वाला। विश्वास बनाम भूमिका भ्रम जो है दोस्तों ये एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में संघर्ष है। पहल अपराध ये नहीं है, उद्योग विहीनता भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न किशोरावस्था में सामाजिक पहचान का विकास दोस्तों अधिक होता है। इस अवस्था में सामाजिक पहचान का विकास जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है, इसका अधिक वाला करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में जोखिम लेने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है? कम होती है? नहीं। अधिक होती है? बिल्कुल अधिक होती है। नहीं होती है? नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। स्थिर, स्थिर भी नहीं। तो किशोरावस्था जो होती है इसमें जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। सबसे अधिक अन्य अवस्थाओं की, चाहे शैशवावस्था, बाल्यावस्था की तुलना में इसमें अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में कल्पना शक्ति किस प्रकार की होती है? दोस्तों कल्पना शक्ति भी अधिक होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या है कि सभी प्रकार का विकास सबसे अधिक होता है, इसलिए कल्पना शक्ति सबसे अधिक विकसित होती है। कम नहीं होती है, समाप्त भी नहीं होती है और स्थिर भी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में नैतिक निर्णय क्या है? दोस्तों अब परिपक्व होते हैं, अपरिपक्व, समाप्त होते हैं या फिर स्थिर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों किशोरावस्था जो है इसमें नैतिक निर्णय जो होते हैं वो दोस्तों परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं? इस अवस्था में आते आते 12 से 18 वर्ष की जो उम्र है इसमें नैतिक निर्णय लेने में बालक परिपक्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा होती है, किस प्रकार की होती है? विकसित होती है? बिल्कुल विकसित होती है। नहीं होती है? नहीं, ये भी नहीं है। समाप्त, ये नहीं है। स्थिर भी नहीं। दोस्तों किशोरावस्था जो इसमें आत्म अवधारणा जो है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की जो बात है ये सर्वाधिक विकसित होती है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट वाला विकसित होती है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? कम होता है? नहीं। अधिक होता है? बिल्कुल। किशोरावस्था में व्यवहार परिवर्तन जो है ये सर्वाधिक देखने को मिलता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में भावनात्मक संवेदनशीलता किस प्रकार की होती है? कम होती है? अधिक होती है? समाप्त हो जाती है या फिर स्थिर? तो किशोरावस्था में जो भावनात्मक संवेदनशीलता है ये सर्वाधिक देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक स्वीकृति की चाह किस प्रकार की होती है? दोस्तों सामाजिक स्वीकृति किस प्रकार की चाहता है किशोरावस्था का बालक? तो दोस्तों ये अधिक सामाजिक स्वीकृति चाहता है इस अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, किशोरावस्था में आत्मनिर्भरता के संबंध में पूछा गया। कम होती है आत्मनिर्भरता? नहीं, कम नहीं होती है। अधिक विकसित होती है? बिल्कुल अधिक विकसित होती है। नहीं होती है? ये भी नहीं है। और स्थिर, स्थिर भी नहीं रहती। किशोरावस्था में आत्मनिर्भरता आती है बालक में और दोस्तों ये अधिक विकसित हो जाती है इस अवस्था में। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर भी कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।